दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट और एंजल मोआना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मोआना कहती है, फादर, आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। आखिर आपका प्लान आधे से ज़्यादा काम कर ही गया। तो इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ मोआना, मगर अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उन पागल साइंस को पता चले कि उनकी पावर लेवल क्या है, इससे पहले हमें उन चैम्बर को बाहर से तबाह करना होगा। तो तुम सारे एंजल्स को बुलाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे एंजल्स आ जाते हैं और वो सब ग्रैंड प्रिस्ट की बात मानकर गॉडली टाइम चैम्बर और एंजेलिक टाइम चैम्बर को बाहर से तबाह कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वेजिटा को गोकू की फील होती है और वेजिटा मन ही मन कहता है, हे कैकरॉट, तुम्हारी पावर भले ही कितनी भी हो मगर तुम्हारी की हमेशा एकदम पॉजिटिव होती है। गोकू वेजिटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेजिटा गोकू को देखकर बड़ा हैरान होता है और बोलता है, क्या कैकरॉट, तुम नए ओमनिवर्स किंग, ये सब कैसे? तो गोकू सीरियस होकर बोलता है, हे वेजिटा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो अभी इस सब से ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं और मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने जो एंजेलिक टाइम चैम्बर और गॉडली टाइम चैम्बर था उसकी डायमेंशंस का गेट खोल दिया है। ये सुनकर वेजिटा बोलता है, क्या तुम इतने पावरफुल हो कि तुमने ये सब? गोकू ये सुनकर कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें इसके बारे में किसी एंजल ने बताया था? वेजिटा चौंक कर कहता है, हाँ कैकरॉट, पर तुम्हें ये सब कैसे पता और ये सब चल क्या रहा है? गोकू कहता है, वेजिटा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये टाइम चैम्बर नहीं, दरअसल ये एक पावरफुल सील है जिसमें हम कैद कर दिए जा चुके हैं और ये सब ग्रैंड प्रिस्ट और एंजल्स ने मिलकर किया है। वेजिटा गोकू से कहता है, आई एम सॉरी कैकरॉट, इतने दिनों से मैं तुमसे बदला लेने की सोच रहा था मगर अब शायद आगे सॉरी कहने को ना मिले। इस पर गोकू कहता है, वेजिटा, तुम एक सच्चे सैयन हो और तुम शायद भूल गए हम सैयन्स की पावर इन्फिनाइट होती है। ये सब सुनकर वेजिटा कहता है, तुम पागल हो कैकरॉट, तुम्हें नहीं पता क्या ये सील कितनी पावर लेवल रखती है? शायद तुम भूल चुके हो। गोकू वेजिटा से कहता है, तुम मेरे साथ इस टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करो तो हम इतने पावरफुल हो सकते हैं कि इस सील को तोड़ सकें। और इस पर वेजिटा गोकू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर बाहर ग्रैंड प्रिस्ट एक डीमन को सील से आज़ाद कर देते हैं जो कि हर्ट्स होता है। हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, थैंक यू ग्रैंड प्रिस्ट, आपने मुझे इस सील से आज़ाद किया है। बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आखिर क्यों आज़ाद किया ग्रैंड प्रिस्ट ने हर्ट्स को उस सील से, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल डीमन वर्स को सब्सक्राइब कीजिए।